फ्रेंड्स, वेल्थ मल्टीप्लायर प्रो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है पीटीडब्ल्यू ग्रुप के साथ। और देखिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 3 बिजनेस में एमओयू हुआ है। पहला बिजनेस है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैसिलिटी, दूसरा है रीफर्बिशमेंट सेंटर और तीसरा है ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया। तो ये जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये जो वर्क है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड वर्क आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल और ईवी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स के जैसे जैसे उपयोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर में वर्क करने वाली कंपनीज काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी। हम बात कर रहे हैं बायोट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, जिसका 8 जनवरी 2025 की पहले अपडेट आपको बताएंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल को कवर करेंगे, कंप्लीट ओवरव्यू। दोनों एक्सचेंजेस को अपडेट यानी कि एनएससी बीएससी डिस्क्लोजर अंडर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट ए, जहां कंपनी ने बताया है कि कंपनी एंटर हुई है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विथ पीटीडब्ल्यू ग्रुप के साथ, जहां पर आउटलाइन द इंटेंट ऑफ पार्टी टू कोलैबोरेट टूवर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैसिलिटी, रिफर्बिशमेंट सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है बायोट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। 1990 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डाटा कैप्चर यानी कि एआईडीसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी स्टार्ट हुई थी प्रोवाइड करने के लिए सॉल्यूशन बेस्ड ऑन बास्ट कोड एंड लीडिंग प्लेयर इन कंट्री टू प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन यूजिंग अम्ब्रेला ऑफ एआईडीसी टेक्नोलॉजीज, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और कैपेसिटी है कि मैन्युफैक्चर करना 80 मिलियन स्मार्ट कार्ड पर एनम। Using these two synergies, company venture into financial inclusion project driven by Reserve Bank of India known as जन धन योजना भी कंपनी चलाती है। 619 करोड़ की मार्केट कैप, 230 की पी, लगभग 4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लगभग 8% के रिटर्न ऑन इक्विटी, 1 रुपये की फेस वैल्यू, 1 रुपये के आसपास बुक वैल्यू। चार्ट में एक चीज़ शो हो रही है, वो चीज़ बता देता हूँ कि कंपनी का चार्ट अपने 200 डीएम में यानी कि डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसको ब्रेक नहीं कर रही है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी के पीयर्स की बात करें तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीबी फिनटेक, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज, इनवेंचर और बायोट्रॉनिक्स इंडिया यहाँ पर शामिल है इस कैटेगरी में। यानी कि जो आईटी फिनटेक कंपनी है, कंपनी की अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो लगभग 80% से ज़्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। 3% से ज़्यादा होल्डिंग एफआईआई, 0.22% होल्डिंग डोमेस्टिक होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और 15% के आसपास पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न है बायोट्रॉनिक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।